Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today our topic is health planning in India. Now we will start our topic from introduction. Introduction of health planning. Planning is the word used from gross level to help topmost plan. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमने क्या किया है, कहाँ से यूज किया है, ग्रोस लेवल टू द टॉप मोस्ट प्लान। प्लान में से ही क्या किया है, इसको हमने यूज किया है। इन आवर डेली लाइफ प्लानिंग टेक्स इट्स प्लेस विद नो अलार्म नो अलर्ट। हमारी डेली लाइफ में भी क्या होता है, हम किसी न किसी चीज के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी अलर्ट के। जैसे डेली सुबह उठना, अपना काम करना, कॉलेज जाना, जो भी है आपका प्रोसेस जो होता है वो क्या है, हमारा डेली लाइफ की एक प्लानिंग होती है कि आज करना क्या है, क्या काम है क्या नहीं, वो क्या होती है, प्लानिंग। इन आवर डेली लाइफ प्लानिंग टेक्स इट्स प्लेस। प्लानिंग क्या है, अपना प्लेस, अपनी जगह खुद पे खुद ही ले लेती है हमारी डेली लाइफ में। उसके लिए हमें कोई अलार्म, कोई अलर्ट की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट, the plan of individual for the family do not have a schedule record but lies and help implementing our task। अगर किसी फैमिली में है हम, तो फैमिली में क्या होता है, किसी भी चीज की, किसी भी शेड्यूल को बनाने के लिए हमारी प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग की ही हेल्प लेते हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम एक डेली लाइफ में हमें किसी इवेंट को क्या है, अटेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई ऐसी खास प्लानिंग नहीं करेंगे, पहले से कोई लंबे टाइम से प्लानिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक इवेंट का कार्ड आया, इन्विटेशन आया, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको अटेंड करेंगे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हम एक दिन पहले प्लान करेंगे। तो हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, प्लानिंग का कोई अलार्म, कोई अलर्ट नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपनी फैमिली में अपनी चीज़ों को, अपने शेड्यूल को एक प्लान के तरीके से क्या करते हैं, माइंड में सेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कंट्री। तो प्लानिंग के साथ साथ क्या है, हमें लर्निंग मीन्स हमने जो टास्क है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हमारा टास्क क्या है, फुलफिल नहीं होगा। उस चीज से हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है हर एक फैमिली के लिए और हमारी कंट्री के लिए। तो इंट्रोडक्शन समझ आया। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग होती है कि हमें क्या करना है, किसी चीज को मीन्स परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं पहले से ही। ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन। Definition: it is a process of organizing decision and action to achieve particular end set within the policy। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और एक्शन टू अचीव अ पर्टिकुलर सेट विद इन द पॉलिसी। जो भी हमने गोल सेट किया है, जो भी हमारा एम है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजन बनाते हैं और कुछ एक्शन लेते हैं। किसके लिए लेते हैं ये डिसीजन और एक्शन, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इट इज अ कोड वर्ड फॉर पब्लिक डिसीजन मेकिंग टूवर्ड द फ्यूचर। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हमारा एक कोड वर्ड होता है, एक कोड वर्ड भी होता है किसके लिए, अवर फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के लिए जो हम प्लान कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, स्टेप्स इन हेल्थ प्लानिंग साइकिल। हेल्थ प्लानिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी में हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग समझ आया ना, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हमारा क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या करती है, डिसीजन मेकिंग एंड क्या करती है, अपना डिसीजन लेती है और एक्शन लेती है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अब हेल्थ में प्लानिंग, अगर हमें हेल्थ के लिए प्लानिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। पहले ये ग्राफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। हेल्थ के लिए अगर हमें कोई भी चीज़ प्लान करनी है, अगर हमारी कंट्री के लिए, हेल्थ कंट्री को या फिर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के लिए प्लान करना है, तो पहले वो क्या करेगी, सिचुएशन को एनालाइज करेगी कि हम किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। देन सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। फिर क्या करेंगी, गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे कि हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको सेट करेंगे। देन असेसमेंट ऑफ रिसोर्स,
मीन्स हम फिर देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है, देन सेट द प्रायोरिटी, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करेंगे चीज़ों को, पेन द प्लान, put into action, monitoring, then evaluation. In next slide we will discuss one by one steps in health planning cycle. Steps of health planning cycle. First, हेल्थ प्लानिंग रन इन अ सिस्टमिक साइक्लिक स्टेप। जो हमारी हेल्थ को लेके जो हम प्लानिंग करते हैं वो एक सिस्टमिक वे में चलती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हेल्थ की प्लानिंग के लिए, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। हम क्या करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। जैसे कि हेल्थ प्लानिंग किसके लिए, अगर गवर्नमेंट को किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, प्लान करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिचुएशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे कि कोविड-19 था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ के लिए प्लानिंग बनाई थी कि जो अफेक्टेड हो गए हैं वो ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन जो होने के चांसेस अफेक्टेड उनको कैसे प्रिवेंट करना है, तो उन चीज़ों में क्या करते हैं, हम प्लानिंग यूज करते हैं कि कैसे कैसे उनको प्रिवेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस इज एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिचुएशन ऑफ अ गिवन रीजन और कंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिचुएशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, असिस करते हैं सिचुएशन को कि कंडीशन क्या है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम अभी हमारी कंट्री को अफेक्ट कर रही है। हम सबसे पहले सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वेरियस एक्सपेक्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस ऑफ कंडीशन। और जो हम कंडीशंस को एनालाइज करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, जैसे कि पॉपुलेशन, एज, सेक्स, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डाटा। कि मीन्स अगर कोई बीमारी है जैसे कोविड-19 है, तो हमें उस चीज़ पे क्या करना है, हमने एनालाइज किया कि कंडीशन और सिचुएशन क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है कोविड-19, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पॉपुलेशन देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन हो, कितनी स्पीडली क्या है स्प्रेड हो रही है। फिर एज फैक्टर देखेंगे कि किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रही है और बहुत फास्टली हो रही है। फिर सेक्स देखेंगे कि मेल में ज़्यादा पाई जा रही है या फीमेल में। देन मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, डेथ रेट और डिसीज रेट, दोनों हम क्या करेंगे, असिस करेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, हमने कंडीशन को एनालाइज किया, ठीक है, एनालाइसिस द सिचुएशन की बीमारी फैल रही है उसको हमने एनालाइज किया। फिर क्या करेंगे, सेटिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। हम क्या करेंगे, फिर हम अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विल गाइड द प्लानिंग, ये गर्ल्स नहीं गोल है, गाइड द प्लानिंग प्रोसेस इन एन इफेक्टिव मैनर। फिर हम क्या करेंगे, अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है, किन को कितने टाइम में हमें क्या है ट्रीट करना है और किन किन को हमें प्रिवेंट करना है लोगों को, ठीक है। देन नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ रिसोर्स। असेसमेंट ऑफ रिसोर्स में मीन्स जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और जो हमने गोल सेट किए हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, ठीक है। द अवेलेबल resources like money, material and human resource should be assist in addition. The knowledge, skill and technical experts should be assist. क्या करेंगे, असेसमेंट में हम क्या करेंगे कि गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं और गोल को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए हम सोर्स देखते हैं। मनी, जैसे मनी होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग की कोविड-19 को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कंट्रोल करना है, अभी ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट देना है और कंट्रोल करना है। तो क्या रिसोर्सेज क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे, हेल्थ एजुकेशन के लिए, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड। किसी को बीमारी हो गई है तो उसके पास तक हमें क्या करना है, उसका मटेरियल जो उसको नीडेड इक्विपमेंट्स है वो उसके पास तक पहुंचाने हैं। तो क्या है, हम रिसोर्सेज देखेंगे किस किस चीज़ के थ्रू हम इस चीज़ को क्या है, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इनके साथ साथ मनी, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ हम एडिशनल चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि नॉलेज, किसको कितनी नॉलेज अगर ये हम प्रिवेंट करें, हेल्थ एजुकेशन दे सके, ठीक है। नॉलेज, स्किल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स कोई है या नहीं है, ये सब भी क्या आता है, हमारा सोर्सेज में ही आता है, रिसोर्सेज में ही आता है। देन नेक्स्ट क्या है, सेट द प्रायोरिटी। फिर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज हमने देख लिया कि ठीक है
हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लोग भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, मटेरियल भी बहुत है। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी को सेट करेंगे कि सबसे पहले हमें जो प्लानिंग हमने बनाई है, जो हमने ट्रीटमेंट सेट किया है, वो सबसे पहले हमें किस तक पहुंचाना है। तो सेट द प्रायोरिटी। नॉट ऑल प्रॉब्लम कैन बी अटेंड एट द सेम टाइम, द प्लानर शुड लिस्ट एंड रैंक द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। क्या है कि हम जो प्लान करते हैं वो एकदम से सबके पास नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेम टाइम पे सबको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जो लोग अफेक्टेड है वो ठीक है, लेकिन जो अफेक्टेड होने के चांसेस है, जिनको अभी अफेक्ट नहीं हुआ है, तो पहले हम क्या करें, उनको प्रिवेंट करें बीमारी होने से। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी को सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कोविड-19 है, जिनको नहीं हुआ है उनको प्रिवेंट करना है कि आइसोलेशन में रहे, क्या मतलब विटामिन सी जो होते हैं या फिर इम्यून बूस्टर चीज़ें, ये सब चीज़ें खाए, तो क्या है वो एक सेट द प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी सेट करेंगे। और फिर दूसरी चीज़, अगर हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कोई चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ सबसे पहले प्रोवाइड कराएगी, जहाँ पे इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड है। जैसे कोविड अगर किसी अस्थमा के पेशेंट को हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, सबसे पहले उन पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगी जिनको अस्थमा है या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज है, ठीक है, या सीओपीडी है। उन लोगों को सबसे पहले मनी, मटेरियल और जो भी चीज़ें उनको नीडेड है वो सब सबसे पहले उनको पहुंचाएगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट होगी। फिर क्या करेंगे, पेन द प्लान। उसके बाद प्लान को क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना के रखेंगे। आफ्टर सेटिंग द प्रायोरिटी, अनसीन सिस्टमिक प्लान शुड बी ड्रॉन इंक्लूडिंग द रिसोर्स नीडेड एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड। फिर क्या करेंगे, हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि हमने ये चीज़ें प्लान की है, ये हमारी प्रायोरिटी है, और ऐसे ऐसे इन रिसोर्सेज को यूज करके हम उस चीज़ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट मीन्स पेन द प्लान। फिर जो हमने प्लानिंग की है उसको एक ब्लूप्रिंट के थ्रू निकालेंगे और उसमें एनालाइज करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, पुट इनटू द एक्शन। ठीक है, अगर हम प्लानिंग करके उसको क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा आउटकम एक्सपेक्टेड आएगा या नहीं आएगा। अगर एक्सपेक्टेड आता है तो क्या करेंगे, हम जो चीज़ प्लान किया है उसको एक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमें क्या है, अस्थमा के पेशेंट्स को क्या करना है, कोविड-19 होने के ज़्यादा चांसेस है, तो हमें क्या करना है, उनको सबसे पहले क्या है, रिसोर्सेज के थ्रू जो भी उनको नीडेड चीज़ें हैं वो पहुंचानी है। किसको, अस्थमा। प्रायोरिटी सेट हो गई, उसको फिर हमने प्लान किया कि कैसे कैसे उसको हम वहाँ पे पहुंचाएंगे। अगर हम पहुंचा पाएंगे तो वो बच सकता है। पेन द प्लान हो गया। फिर पुट इनटू द एक्शन, फिर हमने क्या किया, चीज़ें उस तक पहुंचा दी, इम्प्लीमेंट किया अपने प्लानिंग को। फिर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट के बाद मॉनिटरिंग करेंगे। कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड गिविंग नेसेसरी फीडबैक ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। फिर हम उस चीज़ को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया था और जो हमने इम्प्लीमेंट किया था उसका फीडबैक पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। देन मॉनिटर के बाद क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे उन चीज़ों को। आउटकम मेजरमेंट विद द सेट ऑब्जेक्टिव हेल्प इन नोइंग हाउ फार द प्रोग्राम प्रोसीड हैज डन। फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ को इवेलुएट करके देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग की थी वो कितनी दूर तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कहाँ तक पहुँची है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर हेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई।